एक तरफ है हमारे पास ब्राजील जो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियंस है एंड द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉर्वे जो कि 28 साल बाद इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई हुआ है। एंड व्हाट अ टूर्नामेंट दे आर हैविंग। So this Brazil versus Norway match gonna be a very interesting match। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, तुम्हें पता है लास्ट कब ये दोनों टीम वर्ल्ड कप में फेस ऑफ किया था? 1998 वर्ल्ड कप में, जो कि नॉर्वे का लास्ट वर्ल्ड कप था। एंड उस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हरा दिया था। एंड तुम्हें पता है उस टीम में कौन था? करंट नॉर्वे कोच स्टेल सोलबाकेन। जी हाँ, वो था। लेट्स सी हाउ ब्राजील लाइक्स टू प्ले। ब्राजील के पास बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस है अटैकिंग फेज में और बिल्डअप फेज में फॉर्मेशन को ट्विक करने के लिए, क्योंकि दे हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉकआउट कोचेस एवर, कार्लो अंसेलोत्ती। जापान के अगेंस्ट में देख पाओगे फर्स्ट टाइम में ब्राजील का बहुत ही बढ़िया गेम था, क्योंकि क्या हो रहा था, विनी टच लाइन विंगर तो नहीं है ना, इनसाइड रन बना रहा था। लेकिन जापान जो है 5-4-1 में डीप डिफेंड कर रहा था, जिसके वजह से ब्राजील का सेंट्रल प्रोग्रेशन पूरा खत्म हो चुका था एंड विनी को कोई स्पेस नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से विनी कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड था। तो उसने क्या क्या, कार्लो अंसेलोत्ती ने सेकंड हाफ में विनी को बोल दिया, भाई मेरे को तुझसे गोल नहीं चाहिए, तू सिर्फ टच लाइन में रह, बाकी का काम हमारी टीम देख लेगा। तो एंड विनी उसके बाद टच लाइन विंगर की तरह काम किया सेकंड हाफ में। जापान को और भी डीप डिफेंड करना हो रहा था, तो तब ब्राजील 4-4 में अटैक बना रहा था एंड क्रॉस पे क्रॉस स्पैम करते रहे एंड उसकी वजह से गोल भी पड़ा। इनिशियली कार्लो अंसेलोत्ती ने 4-4-2 या फिर 4-3-1-2 में सेटअप किया था, लेकिन करंटली दे प्ले इन 4-1-2-3 फॉर्मेशन, जहां पे तुम देख पाओगे मार्किनोस गैब्रियल का पेयरिंग रहता है सेंटर बैक में, एंड डॉगलस सैंटोस जो कि लेफ्ट बैक है वो थोड़ा ऊपर चढ़ के खेलता है, एंड डैनिलो थोड़ा डीप खेलता है, एंड कैसेमिरो जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट करता है एंड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के नाम पे जैसे लोन पिवट में रहता है, एंड पकेता एंड गिमरेस जो है वो लेफ्ट एंड राइट हाफ स्पेस में रन बना के चलता है, एंड पकेता थोड़ा डीप खेलता है, एंड गिमरेस जो है बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का काम करता है, एंड विनी तुम देख पाओगे ही लाइक्स टू ऑपरेट ऑन क्लोजर टू द अटैकिंग फेज। सो वो क्या कहता है, डायगोनल रन बना के कट इनसाइड मारता है, एंड मैथ्यूज क्यूना फॉल्स नाइन के रूप में खेलता है, जिसके वजह से वो सीबी को ड्रैग डाउन करके ले आता है, एंड जिसके वजह से विनी और रायन दो साइड से रन बना सकता है। एंड यहाँ पे देखो रायन भी रन बनाता है, जब रायन रन बनाता है इनसाइड में तब डैनिलो उसके जगह पे कवर करता है, नहीं तो डैनिलो उतना ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पे तुम देखोगे बिल्डअप फेज में इन लोगों से 3-3-4 फॉर्मेशन भी मेंटेन होता है, लेकिन जिसके वजह से एक इश्यू आता है। यहाँ पे तुम देख पाओगे जो जापान के अगेंस्ट इन लोगों का गोल पड़ा था ना, वो इसी तरह से पड़ा था, क्योंकि डैनिलो ने एक मिस्टेक कर दिया एंड कैसेमिरो के पास अब उतना लेग नहीं बचा है, जिसके वजह से वो उतना अच्छे से ट्रैक बैक नहीं कर पाया एंड ये गोल हो चुका था। इट्स नॉट लाइक दैट कि दे कंप्लीटली अबंडन देयर 4-4-2 सिस्टम। जब इन लोगों को डीप डिफेंड करना होता है तब दे ट्राई टू मेंटेन 4-4-2 सेटअप। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा डीप डिफेंड करता है, तो ये लोग अटैक के टाइम में 2-3-5 में भी शिफ्ट हो जाता है, एंड एज यू कैन सी इट्स क्लियरली विजिबल इन दिस पिक्चर। एंड कभी-कभी ये लोग तो 4-2-4 में भी बिल्डअप करता है। एंड मेरे हिसाब से पिछले मैच में जो ब्राजील का लाइनअप था, इसी मैच में भी वही लाइनअप होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नॉर्वेज गेम प्ले। यहाँ पे तुम देख सकते हो इनिशियली नॉर्वे का सेटअप ये था 4-4-3 में, जिसके वजह से क्या हो रहा था, सेंट्रल हब जो है ना उन लोगों का बहुत ही कंजेस्टेड या फिर क्राउडेड हो पा रहा था, क्योंकि ओडेगार्ड के पास कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं था। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, बार्जी के पास उसको जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हालांड को उतना ज्यादा बॉल नहीं मिल पाता था, तो हालांड को भी ड्रॉप भी करना पड़ रहा था, एंड देयर वाज नो टारगेट मैन, क्योंकि सोलर को तुम तो राइट विंग में खिलाते हो डुएल जीतने की वजह से, जो कि इस डायग्राम में तुम देख सकते हो। यहाँ पे देखो, एंड यू कांट गिव दैट मच स्पेस टू नॉर्वे इन सेंट्रल हाफ ऑफ एरिया, क्योंकि वो वहां से ही एक्सप्लॉइट करेगा। एंड व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक ओडेगार्ड, नूसा, देन ऑब्वियसली क्विक ट्रांजिशन में दे वुड ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट यू। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो सेनेगल का क्या होता है, एक मिस्टेक था एंड सेनेगल का डिफेंस खुल गया था। सो नाउ उन्होंने लास्ट मैच में क्या किया, क्योंकि उन लोगों के पास बिल्डअप में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आता था, जब भी कोई ओपोनेंट मैन टू मैन प्रेस उन लोगों को करता था। ये हमने सेनेगल के अगेंस्ट भी देखा था एंड फ्रांस के अगेंस्ट भी देखा था। तो इन लोगों ने क्या किया, ऑर्सनस की वजह से ये लोग पैट्रिक बर्च को खिलाया, जिसके वजह से ओडेगार्ड को एक सपोर्ट मिल गया। तो क्या हो रहा था, इन बर्च एंड ओडेगार्ड के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम था। जब ओडेगार्ड डीप डाउन कर रहा था तो बर्च ऊपर जाके खेल पाता था, एंड कभी कभी बर्च नीचे तो ओडेगार्ड ऊपर जाके खेल रहा था। इसके वजह से क्या हो रहा था, बॉल पोजीशन में इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया, जो कि इन लोगों का अभी तक का एक इश्यू था, एंड ऑर्सनस के बजाय बर्ज आने के बाद ये इश्यू बहुत ज्यादा ही सॉल्व हो। हमने एक और सीक्वेंस देखा जहां पे बर्ज और ओडेगार्ड जो है दोनों ड्रॉप डिप किया, तब क्या हो रहा, जो बर्जी है पिवोट के नाम पे वो बॉक्स टू बॉक्स रोल में आ गया, एंड इट वाज अ गुड सीक्वेंस टू सी। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कभी कभी ये लोग 4-5-1 में भी डीप डिफेंड कर देते हैं जब सिचुएशन उनके फेवर में नहीं रहता है। एंड सेकेंड हाफ पे यू कैन सी इन लोगों ने थोड़ा ट्विक किया था फॉर्मेशन, जहाँ पे 2-3 एंड 3-2 सीक्वेंस मिल रहा था।
जो राइट बैक था उसके जगह पे उसने ऑस्मस को राइट बैक में खिलाया, जो इसके वजह से 2-3-3-2 सीक्वेंस बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर रहा था एंड ऑस्कर बॉब भी अच्छे से काम कर रहा था एंड शोल्डर भी एक अच्छा प्लेयर है जो कि बेंच से आगे कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर दे सकता है टीम के लिए। एंड यहाँ पे एक सीक्वेंस देख पाओगे जो एक इशू है नॉर्वे का, क्या है बर्जी कभी कभी अकेला लोन पिवट में रह जाता है क्योंकि ओडेगार्ड एंड बर्ज के पास इतना ज्यादा फ्रीडम रहता है, वो दोनों ऊपर चल जाता है, तो तब तक क्या होता है नॉर्वे का डिफेंस खुल जाता है जब ब्राजील वुड लाइक टू एक्सप्लॉइट दोस वल्नरेबिलिटीज। तो व्हाट्स माय वर्डिक्ट, मेरे हिसाब से ये मैच बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, हाई पेस में खेला जाएगा क्योंकि बोथ टीम लाइक्स टू अटैक एंड दोनों का ही जो तुम बोलोगे क्विक ट्रांजिशन में दोनों टीम ही बहुत अच्छा है एंड बॉल प्रोग्रेशन में दोनों टीम उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता है, तो दोनों टीम क्विक काउंटर खेलने में बिलीव करता है, तो एक अच्छा सा फैसिनेटिंग मैच होगा। मेरे हिसाब से तो ब्राजील को ये मैच जीत जाना चाहिए क्योंकि ब्राजील हैव बेटर प्लेयर्स, बेटर केमिस्ट्री, बेटर बेंच स्ट्रेंथ, दे हैव बेटर कोच आल्सो, बट इट्स फुटबॉल, दे कैन क्रिएट अपसेट एंड इस वर्ल्ड कप में हम लोगों ने ये ग्रुप स्टेज में एंड नॉकआउट फेजेस में देखा है कि अपसेट्स होते रहते हैं यहाँ पे, बट माय प्रेडिक्शन 3-2 इन फेवर ऑफ ब्राजील।